जय श्री राधा माधव। सद्गुरु भगवान की जय हो। परम पूज्य श्रद्धेय श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से भगवत प्राप्ति के 6 उपायों का अनुसरण करना चाहिए। इन्हीं के निष्काम आचरण से भगवत प्राप्ति हो सकती है। संध्या पूजा यज्ञ तप दया सुसात्विक दान, इन 6 के आचरण से निश्चय होए कल्याण। पहला, संध्या। द्विज जाति मात्र को नित्य त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल ना हो सके तो प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय तो संध्या अवश्य ही करें। संध्या के द्वारा परमात्मा की सूर्य, अग्नि और जल स्वरूप से उपासना होती है। जो द्विज प्रातःकाल और सायंकाल की संध्योपासना नहीं करता, उसे द्विज जाति के सारे कार्यों से शूद्र की तरह दूर रखना चाहिए। अतः संध्योपासना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। सूतक आदि के समय या रेल वगैरह में मानसिक संध्या कर लेना उचित है। संध्या ठीक समय पर करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या 3 प्रकार की है। तारा रहते उत्तम, तारे अदृश्य हो जाने पर मध्यम और सूर्य उदय होने पर कनिष्ठ। इसी प्रकार सायंकाल की संध्या भी 3 प्रकार की है। सूर्य रहते उत्तम, सूर्य छिप जाने पर मध्यम और तारे उदय होने पर कनिष्ठ। प्रातःकाल सूर्य देव के रूप में भगवान हमारे प्रदेश में पधारते हैं और सायंकाल दूसरों के प्रदेश में चले जाते हैं। जैसे हम अपने किसी पूज्य सामान्य अतिथि के हमारे घर पर आने के समय से पूर्व ही उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। स्टेशन पर पहले से ही पहुंचकर उसके सम्मान सत्कार के लिए पुष्पहार आदि लेकर उसका अभिवादन करने के लिए खड़े रहते हैं और उसके जाने के समय पहले से ही सारा प्रबंध कर ठीक समय पर उसके साथ स्टेशन तक जाते हैं। इसी प्रकार संध्या के द्वारा भगवान सूर्यदेव का अभिवादन किया जाता है, जो ठीक समय पर ही होना चाहिए। संध्या उपासना से सारे पाप दूर हो जाते हैं और इसी से अंत में श्री भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हम जीवन भर नियम पूर्वक सूर्यदेव की दोनों समय निष्काम भाव से संध्या करेंगे तो हमारे मरने पर सूर्यदेव को भी हमारी मुक्ति के लिए सहायता करने को बाध्य होना पड़ेगा। जो द्विज सदाचार परायण होकर नित्य संध्योपासना करते हैं, वे सारे पापों से छुटकर सनातन ब्रह्म पद को पा जाते हैं। दूसरा, पूजा। भगवान की मूर्ति की बाह्य या मानसिक पूजा नित्य नियम पूर्वक सबको करनी चाहिए। स्त्रियों और बालकों के लिए घर घर में भगवान की मूर्ति या चित्रपट रखकर पूजा की व्यवस्था होनी चाहिए। स्त्री बच्चे घर में भगवान की पूजा करते रहेंगे तो उनके संस्कार अच्छे होंगे, भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी। मीराबाई, धन्ना जाट आदि भक्तगण इसी प्रकार पूजा से परम भक्त हो गए थे। तीसरा, यज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता में तो अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जिनमें से भगवान ने जप यज्ञ को तो अपना स्वरूप ही बताया है। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। इसलिए भगवान के नाम का जप तो सभी को करना चाहिए। 21,600 श्वास मनुष्य को प्राय रोज आते हैं, इसलिए इतने नामों का जप तो जरूर ही कर लेना चाहिए। जप में उपांशु जप सर्वोत्तम है। इसके सिवा गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ की भी बड़ी आवश्यकता है। कम से कम बलि वैश्वदेव तो नित्य प्रति अवश्य ही करना चाहिए। बलि वैश्वदेव की विधि अन्यत्र प्रकाशित है। चौथा, स्वधर्म के पालन में बड़े से बड़ा कष्ट सहना तप कहलाता है तथा गीता जी का अध्ययन करने से शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 प्रकार के तप हो जाते हैं। उसके अनुसार सात्विक तप करना चाहिए।
5वां, दया। घर का हो या बाहर का, मित्र हो या वैरी, किसी को भी दुख में देखकर सदैव ही उसको बचाने की चेष्टा करना दया कहलाता है। दयालु पुरुषों का हृदय दूसरों के दुख को देखकर तत्काल द्रवित हो जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। छठा, दान। दान देना मनुष्य मात्र का धर्म है। धन, विद्या, बुद्धि, अन्न, जल, वस्त्र, सत् परामर्श, जिसके पास जो कुछ हो, योग्य देश, काल, पात्र देखकर उसका दान करना चाहिए, परंतु दान सात्विक भाव से होना चाहिए। जो दान देश, काल, पात्र ना देखकर बिना सत्कार या तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वह तामस है। जो मन में कष्ट पाकर बदला लेने की इच्छा से या मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पुत्र प्राप्ति, रोग निवृत्ति या स्वर्ग सुख आदि की प्राप्ति के लिए दिया जाता है, वह रजस है। और जो कर्तव्य समझकर कोई भी भावना रखकर उचित देश, काल, पात्र में दिया जाता है, वह सात्विक दान है। सात्विक दान भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। जिस देश और काल में जिस वस्तु का जिन प्राणियों को अभाव हो और अपने पास वह वस्तु हो, तो उस देश काल में उस वस्तु के द्वारा उन प्राणियों की सेवा करना ही देश काल देखकर दान देना है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा आर्थ भिखारी आदि तो अन्न, वस्त्र, औषधि या जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो या उस वस्तु द्वारा सेवा करने के सदैव ही योग्य पात्र हैं। दान की महत्ता रूपों की संख्या पर नहीं है, वह तो दाता की नीयत पर निर्भर करती है। जिस दान में जितना ही अधिक स्वार्थ त्याग होगा, उतना ही उसका महत्व अधिक है। इसलिए महाभारत के अश्वमेध पर्व में पांडवों के अपार दान की निंदा कर नकुल ने उच्च वृत्ति वाले गरीब ब्राह्मण के साधारण रोटी के दान को महत्वपूर्ण बताया था। एक आदमी नाम के लिए या अन्य किसी स्वार्थ के वश में होकर अपने करोड़ों रुपए में से लाख रुपए दान करता है, और दूसरा एक गरीब निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर अपने पेट को खाली रखकर अपनी एक ही रोटी में से आधी रोटी दे देता है। इन दानों में आधी रोटी का दान का महत्व अधिक है। यूँ तो ना देने की अपेक्षा सकाम भाव से भी अच्छे कार्यों में दान देना उत्तम ही है। जय श्री राधा माधव।